लोगों के लिए मजबूरी हो गई। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन पर हमलों को रूस में ही विरोध हो रहा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रदर्शन लगातार जारी है। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए हैं। यानी कि रूस में खुद ही अब रूस के खिलाफ ही विरोध हो रहा है। यूक्रेन पर हमलों को लेकर रूस में अब विरोध शुरू हो गया है, पुतिन के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ। और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में ये विरोध लगातार जारी किया जा रहा है, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनके द्वारा, क्योंकि यूक्रेन पर लगातार रूस ने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। ऐसे में दुनिया भर से तो उसको पाबंदियां झेलनी पड़ रही हैं, दुनिया भर तो उससे नाराज है ही, और साथ साथ खुद अब रूसी लोग ही पुतिन का विरोध करने पर आतुर हो गए हैं। और वहीं श्रीनगर के बटमालू इलाके में कुछ मकानों में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया और बताया गया कि इस हादसे में 5 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जिसकी तस्वीरें डराने वाली थी। कई मंजिला इमारतें आग में कागज की तरह जलकर राख हो गईं। रिहायशी बस्ती में लगी इस आग से वहां हड़कंप मच गया, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा, जिनसे लगातार पानी की बौछार की गई। कई लीटर पानी डालने के बाद किसी तरह इस आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि अभी तक हादसे में किसी को जान का नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई। और बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई राजधानी कीव के बाहरी इलाके इरपिन में एक अमेरिकी पत्रकार की मौत हो गई है। खबर है कि ब्रेंट रेनॉल्ड नाम के पत्रकार तब गोलियों का शिकार हो गए जब रूसी सैनिकों ने एक कार पर खुली गोलीबारी कर दी। उनके साथ मौजूद एक पत्रकार इस गोलीबारी में घायल भी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेंट रेनॉल्ड नाम है, ये अमेरिकी पत्रकार हैं जो यूक्रेन में पहुंचे हुए थे। और साथ साथ अमेरिकी पत्रकार के मारे जाने की भी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। उस वक्त वो कार में बैठे थे जब गोलियों से उस कार को भून दिया गया, और साथ साथ इनके सहयोगी भी अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाए गए हैं। कीव की घेरेबंदी को और मजबूत करने के लिए रूस ने आसपास के छोटे शहरों को निशाना बनाकर भारी तबाही मचाई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा कि कीव के नजदीक एक हाईवे के बड़े हिस्से को रूस की मिसाइल ने तबाह कर दिया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस हाईवे से कई गाड़ियां गुजर रही थीं, जो इस हमले में बाल बाल बच गईं। मिसाइल के फटते ही वहां धूल और धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। एक दिन पहले भी रूस ने कीव के नजदीक यूक्रेन के एक सैनिक ठिकाने को अपने मिसाइल हमले में तबाह कर दिया था। साथ ही उसने कुछ गोदामों और रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर हमले किए, जिसमें कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले में शामिल कई टैंकों को और बख्तरबंद गाड़ियों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया। फिर भी पुतिन की इस पलटन ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे और अब खबर यह है कि वो कीव से सेंटर पॉइंट से महज 16 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, जो कभी भी राजधानी कीव पर कब्जे के लिए आखिरी प्रहार कर सकती है। वहीं इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन